क्लास वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका हिंदी का टर्न है, तो निकालिए अपनी हिंदी की बुक। बच्चों, हिंदी की बुक में चैप्टर 9 पर आइए, पेज नंबर 62 पर है। चैप्टर 9 जल है तो कल है। बच्चों, पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, पानी के बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है और पानी के बिना हम जी भी नहीं सकते। देखिए बच्चों, जल है तो कल है। यदि जल उपलब्ध है तो हमारा आगे का कल भी सुरक्षित है। अगर जल उपलब्ध नहीं है तो हमारे आगे का जीवन जीने के लिए बिल्कुल बेकार है। बच्चों, देखिए यहाँ पर पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित साफ सफाई के लिए, साफ सफाई बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। बच्चों, प्रतिवर्ष 22 मार्च को बच्चों जल दिवस मनाया जाता है। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। बच्चों, ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ भी वर्षों में विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। बच्चों, हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदी, तालों, ध्रुवीय क्षेत्रों में के रूप में तथा बर्फ, भूमिजल और वायुमंडल में अदृश्य रूप से पाया जाता है। बच्चों, परंतु इसमें अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल को बोलचाल की भाषा में ताजा जल कहते हैं। बच्चों, ऐसे जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% है। विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बच्चों बनी हुई है। यह सभी प्राकृतिक स्रोत सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। बच्चों, जल की एक मुख्य विशेषता है बच्चों कि यह अपनी अवस्था आसानी से बदल सकता है। देखिए बच्चों, जल की यहाँ पर 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। बच्चों, पृथ्वी पर जल की मात्रा सीमित है। जल का चक्र अपनी स्थिति बदलते हुए चलता रहता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। बच्चों, सूर्य की गर्मी से जल को वाष्प में बदलने को वाष्पीकरण कहते हैं और सूर्य की रोशनी समुद्र और झीलों के जल को गर्म करती है तथा गैस में परिवर्तित करती है। गर्म वायु वातावरण में ऊपर उठकर वाष्प बन जाती है। जब वायु काफी ठंडी होती है तब जल वाष्प वायु के कणों पर पिघलकर बादलों का निर्माण करता है। बादल आर्द्रता को रोक नहीं पाते तथा वे हिम, वर्षा, ओले आदि के रूप में गिरते हैं। जलीय चक्र निरंतर चलता है तथा स्रोतों को स्वच्छ रखता है। पृथ्वी पर इस प्रक्रिया के अभाव में जीवन असंभव हो जाएगा। बच्चों, अगर जल नहीं रहेगा तो बच्चों हमारा जीवन जीना असंभव है, हम जी नहीं पाएंगे। हमारे देश अपार जल स्रोतों द्वारा देश है, जल स्रोतों वाला देश है। बच्चों, हमारा देश भारत देश की सीमाएं तीनों ओर से समुद्र से घिरी हैं। उत्तर में हिमालय की बर्फीली पहाड़ियां हैं। जल ही जीवन है का नारा हमारे देश में बहुत ही प्रचलित रहा है, लेकिन इतने जल स्रोतों के होते हुए भी हमारे देश के नागरिक जीवन भयानक जल संकट से गुजर रहा है। नदियां, तालाब, प्राचीन बावड़ियां, कुएं, झरने तथा बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गए हैं और साथ ही तेजी से सूख भी रहे हैं। जल संकट के जल स्रोतों को अपनी चपेट में ले लिया है। बच्चों, भूमिगत जल भी इसमें अछूता नहीं रहा है। देश में कई स्थानों में भूजल समाप्ति की कगार पर है अथवा तेजी से प्रदूषित हो रहा है। आजादी के समय यह हमारा देश के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगभग 5100 घन मीटर थी, जो अब घटकर केवल 1750 घन मीटर रह गई है। बच्चों, एशिया के 3 में से 1 व्यक्ति को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। शहरी गरीबों में से 40% को और कई ग्रामीण बस्तियों में सुरक्षित पेयजल नहीं मिलता। तो बच्चों, आइए नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों, सतही में भूमिगत जल स्रोतों में उपलब्ध पानी निरंतर कम होता जा रहा है और पानी उपलब्ध है और जो पानी उपलब्ध है उसकी गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। आज पानी विभिन्न मानव समुदायों के असमान रूप से वितरित है, इसलिए यह अनिवार्य है कि हमें मीठे जल के प्रमुख स्रोत यानी वर्षा जल का विवेकी होकर उपयोग करें। बच्चों, हमें पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसका अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। वर्षा अत्यंत अनिश्चित है। कई जगहों में यह अपर्याप्त और परिवर्तनशील भी है। जहां राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा
मात्र 200 मिलीमीटर है तो असम में वह 12,000 मिलीमीटर है। देश में लगभग सभी भागों में वर्षा होती है और इसे विकेंद्रीकृत रूप में संचित किया जा सकता है। वर्षा जल के संरक्षण की अवधारणा बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग 4000 साल पहले की कांस्य युग से ही यानी मानव सभ्यता के उषा काल से ही अस्तित्व में रही है। इस काल के समुदाय भी इसके मकानों की छतों से वर्षा काल को जमीन पर बने कुंडों के एकत्र करते हैं। राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले राज्यों में साल भर के लिए पेयजल की आपूर्ति हेतु जल संरक्षण की विभिन्न प्रकार की स्थानीय प्रणालियां विकसित हुई हैं। इन प्रणालियों की बदौलत मनुष्य को मवेशियों को वर्ष भर पीने का पानी मिलता रहता है और कई स्थानों में तो जल संरक्षण की संरचनाएं मकान के मूल ढांचे का एक हिस्सा हुआ करती हैं। इमारत की मूल योजना में ही वर्षा जल संचयन की प्रणाली को शामिल करना अधिक किफायती साबित होता है। इमारत बनने के बाद उन्हें स्थापित करने से अधिक खर्चा आता है। मकानों की छतों को संचित किया गया वर्षा जल बजरी रेत की परत से छनकर एक टंकी में जमा होता है। वर्षा जल का संचय रिहायशी महलों, व्यावसायिक इमारतों और कर्मचारी आवास भवनों में सफलतापूर्वक किया जाता है क्योंकि इन सब की छतें बड़ी बड़ी होती हैं। इन छतों के बाहर निकलने वाला पानी नीचे की ओर जाने वाले पाइपों में एक टंकी में जमा होता है। यहाँ पर पानी की एक पुनर्भाव डिस्चार्ज कुंड में जाता है। इसके बीच में एक गहरा कुआं होता है। बच्चों शहरी इलाकों में बहुमंजिली इमारतें काफी सामान्य हैं। उसमें भी वर्षा जल संचित करके पेयजल का एक सुरक्षित स्रोत प्राप्त किया जा सकता है। छतों से वर्षा जल विभिन्न पाइपों की से एक आड़े फिल्टर से होकर गुजरती है जिसमें छनकर आए पानी को एक टंकी में जमा किया जाता है। बच्चों जहां से पंप करके उसे घरों तक पहुंचाया जाता है। बच्चों ये एक तरह का आरओ की तरह होता है। अतिरिक्त पानी को गुरुत्वाकर्षण फिल्टर से भूमिगत जल भंडारों में भेजा जाता है। चेक डैम बनाकर कृत्रिम रूप से जल भंडारों को भरकर भूजल स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। चेक डैमों के पीछे जमा हुआ वर्षा जल बच्चों धीरे धीरे से नीचे रिसता है और चारों इलाकों में जल स्तर में ऊपर उठता है। जल संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों? देखिए यहाँ पर हम जल को कैसे बचा सकते हैं। यह जांच करें कि हमारे घर में पानी का रिसाव न हो। पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद तुरंत बंद कर दें तथा आवश्यकता होने पर ही खोलें। नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ न करें। बच्चों नहाने के लिए भी हमें ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। खाद्य सामग्री तथा कपड़ों को धोते समय नलों को खुला न छोड़ें। जल को कदापि नाली में न बहाएं बल्कि उन्हें अन्य उपयोगों जैसे पौधे तथा बगीचों को सींचने अथवा सफाई इत्यादि में लगाएं। सब्जियों तथा फलों को धोने के उपयोग के लिए जल को फूलों तथा सजावटी पौधों के गमलों को सींचने में किया जा सकता है। पानी की बोतल में अंततः बचे हुए जल को फेंके नहीं अपितु इसका पौधों को सींचने में प्रयोग करें। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आज कारखानों की संख्या में वृद्धि हो रही है बच्चों, लेकिन इन कारखानों को लगाने से पहले इनके अवशिष्ट पदार्थों को नदियों नहरों बच्चों नेक्स्ट पेज पर आइए नदियों नहरों तालाबों आदि किसी अन्य स्रोतों में बहा दिया जाता है जिससे बच्चों जल में रहने वाले जीव जंतुओं और पौधों पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही जल पीने योग्य नहीं रहता और प्रदूषित हो जाता है। जल में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों के कारण नाभिकीय कण जल के दूषित कर देते हैं। गांव के लोगों में तालाबों नहरों में नहाने कपड़े धोने से बच्चों पानी नहाने बर्तन साफ करने आदि से भी जल दूषित हो जाता है। शवों को पानी में बहाने के कारण भी बच्चों जल दूषित हो जाता है। जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और जल प्रदूषित हो जाता है। कारखानों और औद्योगिक इकाइयों के निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों के निष्पादन की समुचित व्यवस्था होने के बावजूद इन अवशिष्ट पदार्थों को निष्पादन के रूप से पहले दोष रहित किया जाना चाहिए। नदी तथा अन्य किसी जल स्रोत में अवशिष्ट बहाना या डालना गैर कानूनी घोषित कर प्रभावी कानूनी कदम उठाने चाहिए। पानी के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए
रासायनिक पदार्थ जैसे ब्लीचिंग पाउडर आदि का प्रयोग करना चाहिए। समुद्र में किए जा रहे परमाणु परीक्षणों पर रोक लगानी चाहिए। समाज और जनसाधारण के जल प्रदूषण के खतरे के प्रति चेतना उत्पन्न करनी चाहिए। जल पर्यावरण का अभिन्न अंग है। यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल का होना नितांत आवश्यक है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। बच्चों आपको अच्छे से लर्न करना है और रिवीजन भी करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है बच्चों। इसके बाद बच्चों शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।